अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा डहर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट, क्योंकि बड़े टाइम बाद मुलाकात हो रही है। आज के इस लेक्चर में मैं अपने ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स जो या तो लाइव क्लासेस में मुझसे पढ़े हैं या रिकॉर्डेड सेशंस उन्होंने ज्वाइन किया था, उन स्टूडेंट्स के लिए जनरल साइंस एंड एबिलिटी के कुछ सवाल जो कुछ डिफ़िकल्ट सवाल माने जा रहे थे, वो आज के इस लेक्चर में हम हल करेंगे। अच्छा जी, जहाँ तक उन स्टूडेंट्स की बात है जो ज़ुहैब को जिनकी क्यूरीज़ मिल रही हैं कि हमने मैथ का लाइव सेशन ज्वाइन करना है, तो आपको बताता चलूँ कि जी मैं लाइव सेशन आजकल कंडक्ट नहीं कर रहा, ख़ास तौर पे मैथ का जूम पे लाइव क्लासेस नहीं हो रही। हाँ, अलबत्ता आप इस रिकॉर्डेड सेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसकी वजह यह है, एक तो ये मैथ का जो पोर्शन है ये स्टैटिक सा है और मैं करंट और पाकिस्तान अफेयर्स की लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें मेरे लिए ह्यूमनली एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरी बात, अगर आप इस रिकॉर्डेड सेशन में भी इनरोल हो जाते हैं तो एक मंथ के लिए आपके पास एक्सेस होगी एंड आई विल बी विथ यू व्हाट्सएप पे। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई, आई विल बी देयर टू एड्रेस इट। तो आपके क्वेश्चंस और आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर होते रहेंगे। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है तो हम एक जूम का लाइव सेशन रख लेते हैं, जैसे कोई सेल्फ टेस्ट दिया गया है उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ज़्यादा बच्चों को, तो एक लाइव सेशन कंडक्ट कर लिया जाए। लेकिन आपके इंडिविजुअली आपको अटेंशन मिलती रहेगी। और दूसरा ये कि 24 लेक्चर्स हैं जनरल एबिलिटी के, और इसमें आपको फ़ायदा ये होगा जब आपको एक साथ लेक्चर्स मिल जाएंगे एनरोलमेंट के बाद, तो आप अपने पेस से लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स और इसमें एनरोल होने के लिए मैथ के पोर्शन में आप मेरे कोऑर्डिनेटर से इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, CSS 2023 के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में मैथ्स के कुछ सवाल आउट ऑफ द ब्लू थे। तो ये आपका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने ही ज्योमेट्री के पोर्शन पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, उस पर ज़्यादा उन्होंने सवाल पूछे हैं। जनरल ट्रेंड जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, जो पास पेपर में पूछा गया है, उसको फॉलो नहीं किया गया था। ये वो एरियाज़ हैं जो मैंने आपको एबिलिटी के कोर्स में कवर करवाए हैं, और जो पास पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, FPSC के पेपर हों, कोई भी आपके वन पेपर हों या CSS के जनरल एबिलिटी के पेपर हों, सवाल आपको इसी पोर्शन में से मिलेंगे, इन सारे पोर्शंस में से। और यही हमने कोर्स में भी कवर किए हैं। हाँ, जो ये रीसेंट पेपर था इसमें किसी एक एरिया पे ज़्यादा आपको नज़र आए सवाल। अब इनमें से इन एरियाज़ में से सवाल पूछे गए थे, परसेंटेज, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, जम्बल्ड स्पेलिंग, लेकिन ज़्यादा जो फोकस था वो ज्योमेट्री पे था। तो इस वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये पेपर हल करने में मुश्किल लगा। अब अगर आपको ये मसला हो रहा है कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, आपने पैनिक कर लिया, तो पैनिक ना करें। डिफ़िकल्टी लेवल सेम था सारे स्टूडेंट्स के लिए। अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 में से हम ज्योमेट्री का ये सवाल करेंगे, पार्ट D, 7 में से A एंड D, और 8 में से ग्राफ का सवाल मैं यहाँ पे आपको नहीं करवाऊँगा। अच्छा जी, तो ये सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट D हल करने लगे हैं। लेकिन इससे पहले, ये सवाल हल करने से पहले, ये ज्योमेट्री का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप ज़रूर समझ लें। अब देखें, आपके सामने एक ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल, बड़ा सा ट्राइंगल, एक छोटा सा ट्राइंगल। ये वाला जी ट्राइंगल A है, ये ट्राइंगल है B। अब देखें, ये एक जैसे ट्राइंगल है, फ़र्क ये है कि ये छोटा सा ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल है, और दोनों के एंगल्स सारे बराबर हैं। तीनों साइड्स की अगर आप एंगल देखें तो बराबर हैं, लेकिन इनकी जो साइड्स हैं वो छोटी बड़ी हैं। अब यहाँ पे रूल ये है, मसलन आपके पास अगर दो ऐसे ट्राइंगल हैं जो इक्वी एंगुलर हैं, जिनके एंगल्स बराबर हैं, तो उनके साइड्स के रेशोज़ जो हैं वो सेम होंगे। मसलन यहाँ पे देखें, B का की एक साइड 2 मीटर है और दूसरी 4, तो 2/4 क्या होगा जी? 0.5। तो यहाँ पे देखें, B एंड A दोनों एक ही एंगल वाले ट्राइंगल्स हैं, जिनकी एंगल्स बराबर हैं, तो इनकी साइड्स का रेशो भी बराबर होगा। तो देखें, 2/4 कितना होता है जी? 0.5। और उसी तरह 4/8 कितना होगा? 0.5। तो ये ज्योमेट्री का रूल है। दो ऐसे ट्राइंगल जिनके एंगल्स बराबर हों तो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर ऐसे में अगर आपके पास ये वाली साइड गिवन ना होती
तो आप क्या करते, x/8 इसको इक्वल कर देते 2/4 से, तो अननोन आप यहाँ पे मालूम कर लेते, क्योंकि आपको कंपैरिजन पता है, दो ट्राइंगल हैं ज्योमेट्री के रूल के मुताबिक, अगर उनके एंगल्स बराबर हैं तो वो उनके जो साइड्स के रेशोज़ हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के, वो भी हमेशा सेम रहेंगे। तो अगर आपको ये ट्राइंगल अलग से दिए जाएं तो फिर भी आपके लिए आसानी है। अगर इस तरह से दिया जाए, एक ट्राइंगल जो है छोटा वाला इस बड़े में फ़िट कर दिया जाए, फिर भी देखें एक ही बात है, इसका एक हिस्सा जो है 4 मीटर्स और ये पूरा ट्राइंगल जो है एक बड़ा वाला ट्राइंगल, उसके अंदर ये छोटा वाला ट्राइंगल फिट कर दिया, और यहाँ से अगर ये 4 हटा दिया जाए, यहाँ पे x कर दिया जाए कि भाई ये आपने मालूम करना है, तो आप किस तरह से करेंगे, वही मेथड है। ये बड़े वाले ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो x/8, इसको आप बराबर करेंगे 2/4 के साथ, और यहाँ पे आप x को मालूम करेंगे, 8 उस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और x का वैल्यू वापस क्या आ जाएगा जी, अगेन 4। ठीक है जी। तो इस तरह से अननोन साइड आप मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हैं। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप जब देखें तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हमेशा बराबर रहेगा। तो यही, अब इस सवाल की तरफ आ जाते हैं, यही रूल हम अप्लाई करेंगे इस सवाल में पूछा ये गया है कि अहमद जो है वो एक पॉइंट डी पे जी खड़ा है, ये इस पॉइंट डी पे अहमद खड़ा है, और अहमद इज़ 2 मीटर्स अवे फ्राम अ पॉइंट ए, ये पॉइंट ए से 2 मीटर जो है अहमद दूर है, और पॉइंट ए क्या है, ये कोई लाइट सोर्स है, आप स्पॉट लाइट समझ लें। और अहमद की अपनी हाइट कितनी है वो ये बताई गई है कि जी अहमद ख़ुद जो है 1.6 मीटर टॉल है। तो देखें यहाँ पे एक आपको ट्राइंगल नज़र आ गया, उसकी एक साइड मिली हुई है, दूसरी साइड मिली हुई है, ठीक है, छोटा सा ट्राइंगल एक बड़े से ट्राइंगल में ये फिट होगा। यहाँ पे लाइट सोर्स है, ये अहमद यहाँ पे खड़ा है, इसको लाइट लग रही है, और यहाँ पे उसका इतना बड़ा सा शेडो बन रहा है। तो आगे क्या कहते हैं कि जी अहमद जो है पॉइंट डी पे खड़ा है, ए लाइट सोर्स से 2 मीटर दूर है, और अहमद जो है इस तरफ देख रहा है, एक की तरफ, लाइट की तरफ नहीं देख रहा, इस तरफ देख रहा है, और ये अहमद की यहाँ पे इतनी हाइट है। और आगे ये कहते हैं कि आप ये बताएं कि ये जो सामने वाली वॉल है, अगर पॉइंट बी पे बताया जाए, अहमद यहाँ पे खड़ा है, ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से 2 मीटर दूर, और ये वॉल जो बी से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे अगर अहमद का डिस्टेंस देखा जाए तो ये 10.5 मीटर्स है। तो ये आप बताएं कि ये वाला जो इसका शेडो यहाँ पे बन रहा है इस वॉल पे, बी से लेकर सी तक, ये शेडो जो है इसकी लेंथ क्या है। अब देखें वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई, ये एक बड़ा सा एक ट्राइंगल यहाँ पे आपके सामने है। एक ट्राइंगल कौन सा है, ये सी बी एंड ए वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये छोटा सा ट्राइंगल डी ए एंड ई वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे इन्होंने एक साथ ज्वाइन कर दिया है, और रूल क्या था कि जब आपको इस तरह से ट्राइंगल आपके सामने हो, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल हो, आपको एक साइड अननोन है और दूसरे के साथ कंपैरिजन करके आपको मालूम करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, x/, यहाँ पे इस ये बड़े वाले ट्राइंगल, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एबिलिटी इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि यहाँ तक इसकी इस पूरे ट्राइंगल की लेंथ नहीं है। ये वाला ट्राइंगल जो है ना, इसकी जो बेस लाइन है, ये 10.5 + 2, यानी ये पूरा ऐड आप करेंगे तब आपको ये CBA वाले ट्राइंगल की नीचे वाली साइड मिलेगी। तो x/12.5 इसको आप इक्वल करेंगे 1.6 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप जब कंपेयर करेंगे इस तरह से, x/12.5 इक्वल्स टू 1.6/2, यानी इस साइड का रेशो, इस बड़े ट्राइंगल की साइड्स का रेशो आप इक्वल कर रहे हैं छोटे ट्राइंगल की साइड्स के रेशो से, और वहाँ से आपको ये अननोन मिल जाएगा। और अननोन क्या है, ये इसका इतना बड़ा शेडो बन रहा है। तो इसको देखें, अगर हम इस छोटे से ट्राइंगल को इसको सेपरेट करके भी इस तरह से बना सकते हैं, जैसे आपको क्लियरिटी मिल जाए। तो ये 2 ट्राइंगल हैं, दोनों इक्वी एंगुलर ट्राइंगल हैं, और यहाँ पे ये जो है शेडो बन रहा है, इन्होंने यहाँ पे मिला के दिखाया था ट्राइंगल। अब देखें, हम रेशो निकालते हैं, मसलन एक साइड का रेशो क्या है, ये पहले इसको ऐड कर देते हैं, 10.5 + 2, ये एक बड़े ट्राइंगल का जो एक साइड है ये हो गया जी 12.5, और इसका रेशो क्या होगा इन दोनों साइड्स का, x/12.5। x अननोन है,
तो इसको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, इस सामने वाले ट्राइंगल के साथ, छोटे से ट्राइंगल के साथ। और ये बराबर है जी x/12.5 इज़ इक्वल टू क्या होगा जी 1.6 ये वाली साइड अपॉन 2। ठीक है जी। तो अननोन अब आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, इसमें जो है इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। x को मालूम करने के लिए ये साइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी, और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x जो अननोन है वो आपके पास आ जाएगा 10 मीटर्स। तो आपका यहाँ पे जवाब जिन स्टूडेंट्स ने 10 मीटर निकाला है वो बिल्कुल सही है। अहमद इस पॉइंट पे खड़ा है, यहाँ पे लाइट सोर्स है, और इस लाइट सोर्स की वजह से उसका ये शेडो बन रहा है इतना, यहाँ से एक दीवार स्टार्ट हो रही है, तो ये शेडो 10 मीटर्स का होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस तरह से किया है तो उनका सवाल सही है, जिनकी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो कोई मसला नहीं, आउट ऑफ द ब्लू था, ज़्यादातर स्टूडेंट्स से नहीं हुआ होगा। कंपटीशन जो है एक तरह से इक्वलाइज हो जाता है जब डिफ़िकल्ट सवाल आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। ये आपने वैल्यू फाइंड कर लिया। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखें। नेक्स्ट सवाल है जी क्वेश्चन नंबर 7A। ये सवाल देखें डायग्राम के ज़रिए। सवाल ये है कि ये जो है बंदा अली है, और सामने इसके सामने एक ट्री है, और अली और ट्री का जो आपस में अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये 10 मीटर्स है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अली की आँखों का उसके फीट के साथ अगर डिस्टेंस देखें तो वो 1.5 मीटर्स का है। यानी यहाँ पे कहीं पे अली की आँखें हैं, ठीक है, आँखें लाल सी बना देते हैं। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि अली की आँखों का अगर हम डिस्टेंस ट्री के टॉप से निकालें तो ये 15 मीटर का है। अब हमसे सवाल ये पूछा गया है कि आप ये बताएं कि इस ट्री की हाइट क्या है। तो आप देखें यहाँ पे ज्योमेट्री में आप ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स उन सब को इस्तेमाल करते हैं ना चीज़ों को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे अली के फीट से इस ट्री तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 10 मीटर। तो अली की आँखों से ट्री तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 10 मीटर ही होगा। उसी तरह जैसे अली की यहाँ पे आँखों से लेकर उसके पाँव तक का जो डिस्टेंस है वो 1.5 है, तो ये सामने वाली साइड भी 1.5 होगी। तो अब देखिए हमें अब फाइंड क्या करना है। ये सारी फिगर में हमें एक ट्राइंगल मिल जाता है जिस ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन है और एक साइड हमें नहीं पता, और ये पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको लेंथ है ये ट्री की हाइट है। तो इस ट्री की हाइट में एक हिस्सा तो आपको पता चल गया, ये वाला हिस्सा आपने मालूम करना है। ठीक है जी। तो ये अब आसान हो गया बहुत से स्टूडेंट्स के लिए फिगर बनाने के बाद। ये x यानी आपने मालूम करना है, x क्या होगा 1.5 प्लस, और ये वाली साइड जो है अननोन। अगर आप अननोन देखें तो ये अगर एक ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड हिपोटेन्यूज है, ये बेस कहलाती है, और ये आपकी अल्टीट्यूड कहलाती है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है हिपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास आ गए हैं वो हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। हिपोटेन्यूज कितना है 15 स्क्वायर, एंड बी जो है हमारे पास बेस 10 स्क्वायर, ए साइड जो है अननोन है। तो इसको फर्दर आप अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ए का जो वैल्यू है वो 11.8 आ जाता है। अब ये याद रखें कि जब अंडर रूट में एक आपका आंसर आ जाता है तो आप याद करें कि √1, √2, √3, √5, √7, आप यानी 10, ये सारे अंडर रूट्स जो हैं इनके वैल्यूज़ याद कर लिया करें, क्योंकि अगर आपके पास CSS के एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं है तो इनके वैल्यूज़ अगर आपने देख लिए हैं √1 से 7 तक तो आपकी कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। तो ये यहाँ पे कैलकुलेटर के बगैर मुश्किल हो जाती है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए। तो ए का वैल्यू यानी ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक जो है दैट इज़ 11.8 मीटर्स। लेकिन हमारे पास जो है जो सवाल है वो ये पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ट्री की हाइट है वो कितनी है, वो कितनी होगी जी। इस जो 1.5 को ऐड करेंगे ये जो हमने अभी यहाँ पे लेंथ मालूम की है इसके साथ, तो x बराबर क्या है, x ये वाली यानी पूरी साइड जो इसका ट्री की हाइट है वो बराबर है a + 1.5, और a का वैल्यू हमारे पास 11.18 आ गया। इसको इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू में और हमारा यहाँ पे जवाब है 12.68। सो जिन बच्चों का जवाब यहाँ पे 12.68 है
उनका आंसर सही था। अच्छा, यहाँ पे जी नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट सवाल है वो ये है, पिरामिड है जिसकी हाइट है 146.6 मीटर्स और इसके बेस की लेंथ इन्होंने बताई है 230.6 मीटर्स। अब आपने वॉल्यूम मालूम करना है। अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने ट्रिक रखा था। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे देखें आपके पास हाइट गिवन है और इन्होंने बेस का लेंथ बताया है, बेस एरिया लेकिन आपके पास फॉर्मूले में होता है। तो बेस एरिया यानी बेस एरिया बराबर होता है लेंथ स्क्वायर। तो ये इन्होंने सिर्फ बेस का लेंथ आपके पास इन्होंने यहाँ पे सवाल में मेंशन किया। तो कुछ स्टूडेंट्स अगर ऐसे करके आए 1/3 और ये बेस इन्होंने फार्मूले में पुट कर दिया और हाइट पुट कर दी तो उनका जवाब गलत हो जाता। जिन्होंने सही किया है, इस बेस को इन्होंने देखा कि ये बेस एरिया नहीं है, फार्मूले में बेस एरिया रिक्वायर्ड है, यहाँ पे बेस लेंथ गिवन है। तो आप बेस एरिया मालूम करेंगे किस तरह से, इसको स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद आपका इस फॉर्मूले पुट करने के बाद जवाब आ जाएगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि एग्ज़ाम में ये सवाल देना बग़ैर कैलकुलेटर के इज़ वेरी अनफेयर FPSC के पार्ट पे। सो जिन स्टूडेंट्स ने इसको स्किप कर दिया कोई मसला नहीं, बग़ैर कैलकुलेटर के एग्ज़ाम के प्रेशर में हल करना इसको ह्यूमनली हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। सो ये सवाल था जी। आगे आई होप आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे हमारा ये सेशन, ये लेक्चर एंड होता है एंड आई होप आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। एंड आई प्रे फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स और वो लोग जो वर्चुअली इन लेक्चर्स के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए मुझसे पढ़ते हैं, सीखते हैं, मेहनत करते हैं, कमरे में बैठे होते हैं दिन रात, ख्वाहिश करते हैं कि कभी आपके एग्ज़ाम पास हो जाएं और खुशी आप अपने पेरेंट्स को, दोस्तों को वो दें जिसका वो सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। एंड आई प्रे वो दिन ज़रूर आए और आप इस तरह से मेहनत करते रहें, मेहनत ज़ायगा नहीं होगी। मिलते हैं जी बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफ़िज़।